अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सभी मेरी दुआ में याद हैं। क्या कभी आपने रात के 2 बजे आंसू में डूबकर रब से कहा है अल्लाह कोई रास्ता खोल दे। आज की वीडियो में आप एक सच्ची कहानी सुनेंगे, लाइब्रेरी की पहली मुलाकात से सादगी वाले निकाह तक, जहाँ हर मोड़ पर नामुमकिन मुमकिन बनता गया। पहले अचानक ब्लॉक होना, फिर रिश्ता का दबाव और आखिर में जॉब का ऑफर एकदम से लगना। फिर दिल नरम, लहजा नरम और दरवाजे खुलने लगा। कैसे, क्यों? जब अल्लाह की मदद करीब होती है तो 2 निशानियां एक साथ जाहिर होती है। अंदर से सकीनत और हौसला, और बाहर असबाब का हैरान कुन जोर जाना। इस बहन ने यही देखा। फजर के बाद इस्तगफार में ठंडक उठती गई और बाहर एक एक रुकावट खुद हट गई। और आप भी घर वालों के एतराज़, रिश्तों की कशमकश, ये मुस्तकबिल की बेयकीनी में फंसे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए आखिर तक साथ रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी इन 2 निशानियों को कैसे पहचाना है, दुआ और अमल कदमों को कैसे जोड़ना है, और रोज़ाना के 5 मिनट में उम्मीद को कैसे जिंदा रखना है। तैयार है? चलें, दिल को संभालिए और चलते हैं इस ईमान अफरोज सफर पर और सुनते हैं सिस्टर की मिरेकल स्टोरी। अलीना सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपनी मिरेकल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। मुझे आपके YouTube वीडियो के थ्रू पता चला था कि आप लोगों की मदद करती हैं, और फिर मैंने डिस्क्रिप्शन से आपका WhatsApp नंबर लिया, आपसे रब्ता किया। आपने सिर्फ दुआ नहीं सिखाई, आपने मुझे अल्लाह पर यकीन वापस दिलाया। मेरी स्टोरी कुछ यूँ शुरू हुई। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के एक ग्रुप प्रोजेक्ट में थी, लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स बना रही थी, जब वो लड़का पहली बार सामने आया। शुरू में सिर्फ प्रोजेक्ट डिस्कशन, और फिर कैफेटेरिया में कॉफ़ी, फिर व्हाट्सएप पे चैट। आहिस्ता आहिस्ता बातें डेली रूटीन का हिस्सा बन गया। गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, असाइनमेंट रिमाइंडर्स और शाम की छोटी छोटी कॉल्स। उसने हमेशा रिस्पेक्ट रखा, बाउंड्रीज क्लियर रही। आई लाइक यू, तुम डिफरेंट हो, मुझे अंदाज तुम्हारा बहुत सच्चा लगता है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस दिल में एक नरम सी रोशनी रोशन हो गई। वक्त गुजरा, फ्रेंडशिप मोहब्बत में बदल गई। हम दोनों ने प्लान बनाया कि घर वालों से बात करेंगे हलाल तरीके से, लेकिन यही वो जगह थी जहाँ सब कुछ नामुमकिन लगने लगा। मेरे घर में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी अरेंज मैरिज हो जाए, और उनके नज़दीक लव मैरिज कॉम्प्लिकेटेड होती है। दूसरी तरफ उसके घर वाले में सिटी और फैमिली बैकग्राउंड की वजह से ऑब्जेक्शन थी। ऊपर से उसकी जॉब अनस्टेबल थी, हर तरफ से प्रेशर, फाइट, टीयर्स, स्लीपलेस नाइट। एक दिन 2 बजे मैं उठी और मैं रोती हुई यूट्यूब को स्क्रॉल कर रही थी। आपकी वीडियो सामने आई। टाइटल कुछ ऐसा था जो मेरे दिल पर सीधा लगा। मैंने बुरी वीडियो देखी, कमेंट्स पढ़े और फिर हिम्मत करके व्हाट्सएप पर आपको मैसेज किया। आपने फौरन वॉइस नोट किया, नमाज स्टार्ट करो, इस्तगफार पढ़ो, यकीन मजबूत रखो, सब कुछ अल्लाह ताला ही करते हैं, हम बस मीन होते हैं। आपने मुझे इस्तगफार का पक्का वजीफा विद स्पेशल मिरेकल पोटली दिया, और साथ लव मैरिज नक्श फॉर लव अट्रैक्शन एंड ब्लॉकेजेस के लिए दिया। आपने मेथड समझाया। स्टेप सिंपल थे मगर कंडीशन क्लियर थी, कंसिस्टेंसी, प्योरिटी और फुल ट्रस्ट इन अल्लाह। मैंने उस दिन से नमाज पाबंदी से शुरू की। फ़ोन साइलेंट करके फजर के बाद बैठती, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती और रोते हुए अल्लाह से दिल की बात करती। स्पेशल मिरेकल पोट्री आपके बताए तरीके से सेफ प्लेस पर रखी, और लव मैरिज नक्श भी इसी मेथड के साथ रखा। हर 2 या 3 दिन के बाद आपको व्हाट्सएप पर अपडेट भेजती, आप तकरीबन रिप्लाई देती। जारी रखो, सब्र करो, टर्निंग पॉइंट करीब है। एक सुबह जब मैंने उसे दुआ में याद का मैसेज भेजा तो ब्लू टिक ही नहीं हो रहा था। शाम तक ब्लॉक। मेरा दिल डूब गया। मैं पैनिक मोड में चली गई। लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। घर में भी बहुत ज्यादा टेंशन, ऊपर से ये साइलेंस। मैंने आपको वॉइस नोट भेजा। क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, रूखे, बेजान और पतले हो गए? कोई भी तेल असर नहीं कर रहा? तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मिरेकल हेयर ऑयल, एक बेहतरीन नुस्खा जो बालों को मजबूत करे, गिरते बालों को रोके और जड़ों से मजबूत करे।
मिरेकल हेयर ऑयल के फायदे जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाए। रोजाना सिर्फ चंद बूंदे मिलाएं और फर्क खुद ब खुद महसूस करें। ऑर्डर देने के लिए अभी राब्ता करें +919546078833। मिरेकल हेयर ऑयल, बालों की खूबसूरती का राज। आपने कहा अस्तगफुरुल्लाह, मजबूत पकड़ो, अभी कुछ मत कहो, अल्लाह दिल बदलता है। 3 दिन बाद अचानक उसका मैसेज आया, आई एम सॉरी, घर वालों ने फोन ले लिया था, मुझे मजबूरन ब्लॉक करना पड़ा। उसने बताया कि उसकी अम्मी ने चैट देख ली थी और बहुत नाराज हुई थी, मगर वो समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने गहरे सांस लिया और दिल में कहा, अल्लाह ने पहली रुकावट हटा दी। चंद हफ्ते बाद मेरे अब्बू ने अचानक कहा, हफ्ते को रिश्ता देखने आ रहे हैं, तुम तैयार रहो। मैंने हिम्मत करके बताया कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। घर में तूफान आ गया, साइलेंट ट्रीटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स, फोन ले लिया गया और फिर जो हुआ, मैंने ज़रूरत के वक्त आपको टेक्स्ट भी नहीं भेज सकी। रात को मैंने आंसू में वज़ू किया, सजदे में देर तक रोई और अस्तगफुरुल्लाह पढ़ती रही। जुम्मे के दिन सुबह मिरेकल जैसे सीन हुआ। जिस घर में से रिश्ता आ रहा था, उन्होंने लास्ट मिनट कॉल करके मना कर दिया। उनके यहाँ कोई इमरजेंसी हो गई थी और वो पोस्टपोन कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि वो मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह तेरा करम है। उसी दिन शाम को अब्बू का लहजा थोड़ा सॉफ्ट हो गया। उन्होंने कहा कि अगर वाकई वो लड़का सीरियस है तो उसके घर वाले फॉर्मली बात करें। ये सुनकर मैं बिल्कुल हैरान हो गई और मुझे ऐसा लगा जैसे उम्मीद सी मिल गई है। मगर अगले दिन नई खबर, उसको एक बड़ी कंपनी से ओवरसीज जॉब ऑफर आया। अगर वो चला जाता तो डिस्टेंस वीज़ा और टाइमिंग की वजह से सब दोबारा नामुमकिन में हो जाता। मैं टूट गई। रात को आपको वॉइस नोट किया, आपने कहा नमाज कज़ा ना होने देना, इस्तिग़फ़ार जारी रखो और लव मैरिज का नक्श अपने पास मजबूती से साथ रखो। दिल अल्लाह के हाथ में है। 2 दिन बाद उसने बताया कि ऑफर लेटर की लोकेशन बदल गई है। अचानक से कंपनी ने उसे हमारे शहर की ब्रांच में असाइन कर दिया है क्योंकि वहाँ अर्जेंट रिक्वायरमेंट निकल आई। ये मेरे लिए तीसरा शॉकिंग मिरेकल था। उसने कहा मैं यहीं रहूँगा और घर वालों से ऑफिशियली बात करूँगा। इसके बाद आपकी गाइडेंस के साथ एक प्रैक्टिकल प्लान बनाया। पहले उसने अपने घर में कामली बात की, नो ड्रामा, नो आर्ग्यूमेंट, सिर्फ रिस्पेक्ट के साथ। आपने मुझे बताया था सॉफ्ट टोन, सच्चाई और दुआ। उसने अपनी अम्मी को कहा, मैं हलाल तरीके से निकाह करना चाहता हूँ, आप चले हमारे साथ लड़की के घर। इधर मैंने भी अम्मी से दिल खोल कर बात की, उन्हें बताया कि उसने कभी हुदूद क्रॉस नहीं की, हमेशा इज्जत दी। मैंने नमाज की पाबंदी और इस्तिग़फ़ार के साथ घर के कामों में भी ज़्यादा हेल्प करने लगी ताकि मेरे घर वाले मेरे रवैये से मुतमिन हो। यू नो व्हाट अलीना सिस्टर, दिलों के दरवाजे वाकई खोलने लगे। अब्बू ने कहा, ठीक है, एक बार मिल लेते हैं। आपने मुझे याद दिलाया कि ग्रैटिट्यूड यानी थैंक यू ज़रूरी है। हर छोटी चीज़ पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, नेगेटिविटी टॉक कम करना और अपने दिल को साफ रखना। मैंने व्हाट्सएप पर आपको हर स्टेप का अपडेट भेजती रही। मीटिंग शेड्यूल, ड्रेस सिलेक्शन और नर्वस का हाल बना हुआ था। आप बस यही कह रही थी कि इस्तिग़फ़ार जारी रखो और अल्लाह से हुस्न आज़म रखो। स्पेशल मिरेकल पोटली के साथ मुझे एक अजीब सी प्रोटेक्शन फील होने लगी थी। घर के माहौल में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस, बहुत ज़्यादा जो झगड़े होते थे वो कम हो चुके थे और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका था। फाइनल मीटिंग वाले दिन मुझ पर खौफ था कि कहीं लास्ट मिनट कोई ब्लॉकेज ना आ जाए, लेकिन सुभान अल्लाह बहुत सब कुछ स्मूथली हुआ। उसकी अम्मी ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से देखा और बात किया। मेरे घर वालों ने भी उसके इखलाक की तारीफ सुनी। उसने वजह कहा कि निकाह जल्द करना है। स्टोन्स और इंसानों का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई ऐसी नायाब शय है जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे कुरान पाक की सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में है, इन दोनों समंदरों से मोती और मरजान निकलता है। सूरह रहमान की आयत 58 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, गोया वो लाल और मरजान मोती है और तुम अपने रब की कौन कौन सी रहमत को छुटलाओगे। और सूरह वाकिया आयत नंबर 23, जैसे छुपे रखे हुए मोती।
سمپل اور کلین. ابو نے بس ایک شرط رکھی کہ دونوں فیملی کی عزت سب سے پہلے ہوگی. سب نے ایکسیپٹ کیا. میں واپس کمرے میں گئی تو آنکھوں میں آنسو تھے ڈھیر سارے. میں نے سجدہ شکر ادا کیا. رات کو آپ کو وائس نوٹ بھیجا کہ اٹ ہیپنڈ. اللہ نے ہاں کر دیا. نکاح کے دن آیا. کوئی ہیوی فنکشن نہیں تھا, بس سادگی, دعا اور جنوین اسمائل. نکاح نامہ پر دستخط کرتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے. دل میں ایک ہی جملہ تھا, یا اللہ تو نے ناممکن کو ممکن کر دیا. نکاح کے بعد جب میں نے آپ کو الحمدللہ وی ڈیڈ اٹ کا میسج بھیجا تو آپ نے صرف یہی لکھا, یہ اللہ کا کرم ہے, استغفار نہ چھوڑنا. علینا سسٹر, میری میریکل سٹوری 3 چیزیں سب سے اہم تھی. استغفار کی طاقت, استغفر اللہ پکا وظیفہ وتھ میریکل پوٹلی نے میرا گھر, میرا ماحول سافٹ کر دیا. لو میرج, نقش فار لو, اٹریکشن اینڈ بلاکیج واقعی 1 by 1 ختم ہوتے گئے. اور سب سے بڑھ کر اللہ پر یقین کہ دل بھی اسی کے ساتھ میں ہے اور ٹائمنگ بھی. میں آج بھی نماز کی پابندی کرتی ہوں. استغفر اللہ میری زندگی کا ایک روٹین بن چکا ہے. اور گریٹیٹیوڈ پریکٹس کرتی ہوں, یعنی کہ مارننگ میں الحمدللہ اور نائٹ میں شکر. الحمدللہ اگر میں پیچھے مڑ کر دیکھوں تو لگتا ہے جیسے ہر ٹویسٹ کے پیچھے ایک وزڈم تھی. بلاک ہونا, انگیجمنٹ اسکیئر, جاب لوکیشن ٹویسٹ, یہ تینوں شاکس مجھے توڑنے نہیں بلکہ اللہ سے جوڑنے آئے تھے. یہ میری میریکل سٹوری ہے, بالکل سچی اور سمپل. جو سسٹر بھی میری میریکل سٹوری دیکھ رہی ہیں یا سن رہی ہیں, میں یہی کہوں گی, نیگیٹیوٹی چھوڑو, پریئر رکھو, استغفر اللہ دل سے پڑھو اور صبر کے ساتھ اپنا پارٹ کرو. رزلٹ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. علینا سسٹر, آپ کو بہت شکریہ. آپ کی یوٹیوب ویڈیو سے لے کر واٹس ایپ گائیڈنس تک ہر اسٹیپ آپ نے مجھے بہت زیادہ ریمائنڈ کیا کہ میریکل تبھی ہوتا ہے جب یقین ٹوٹنا نہ دیا جائے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو جی, آپ نے ابھی اس بہن کی کہانی سنی. کتنا اتار چڑھاؤ, کتنی دعائیں, کتنا صبر. اب اسی کہانی کو سامنے رکھ کر ایک ضروری نقطہ سمجھیں. اللہ کی مدد آتی کیسے ہے, محسوس ہوتی کیسے ہے, اندر بھی اور باہر بھی. پہلا, اندر کی دنیا میں سکون اور ہمت کا اچانک بڑھ جانا. جب دل سارا دن ٹوٹا ٹوٹا رہتا تھا, اچانک فجر کے بعد وہی دل استغفار میں ڈوب کر ہلکا ہونے لگتا. آنسو بھی آتے مگر گھبراہٹ کم ہوتی. زبان سے خود بخود الحمدللہ نکلنے لگتا. دل دعا پر جم جاتا اور نا امیدی کی باتیں کم ہو جاتی. اسی بہن کے ساتھ یہی ہوا. 2 بجے کے بعد جب وہ بہت زیادہ بے بس تھی تو انہوں نے نماز پکڑی, استغفار کو روٹین بنایا. دل میں عجیب سی ٹھنڈک اتری. پھر ہر پرابلم جو وہ فیس کر رہی تھی وہ چیز دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگ گئی. یہ وہ دل کی دنیا کی خبر ہے جسے قرآن سکنیت کہتا ہے. وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکنیت اتاری تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید ایمان بڑھا لیں. سورہ الفاتحہ 48:4. یعنی مدد سے پہلے اللہ دل مضبوط کرتا ہے, قدم جما دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بظاہر مشکلیں وہی رہتی ہیں مگر اندر سے ہم ہلنا بند ہو جاتے ہیں. استغفار اسی مضبوطی کا آئندہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص استغفار کا لازم پکڑ لے, اللہ نے اس ہر غم کو نجات, ہر تنگی سے راستہ اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. باہر کی دنیا میں اسباب کا حیران کن طریقے سے جڑ جانا. دوسری نشانی یہ ہے کہ واقعات کی کھڑکیاں اچانک آپ کے حق میں ملنے لگتی ہے. جس چیز کو آپ اتفاق سمجھتے ہیں وہ دراصل تقدیر کی ترتیب ہوتی ہے. اس بہن کا 3 شاکنگ موڑ, یعنی کہ بلاک ہونے کے بعد معافی کا پیغام, رشتے کا اچانک ٹل جانا اور پھر ختم ہو جانا, اور جاب آفر کا لوکیشن بدل کر کسی شہر میں آ جانا, یہ سب کیا تھا؟ اسباب کا اللہ ولی جوڑ توڑ. قرآن اسی کو یوں بیان کرتا ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس سے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہ کر سکے. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. سورہ الطلاق 65:2-3. یعنی جب نیت صاف, طریقہ حلال اور زبان سے دعا سے تر ہو تو اللہ دل بھی بدل دیتا ہے اور دروازے بھی. کبھی کسی کی ماں کا لہجہ نرم ہو جاتا, کبھی کوئی رشتہ خود پیچھے ہٹ جاتا. اللہ سے ضرور مدد آئے گی اگر آپ بھی اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھتے ہیں.
اللہ تو کہتا ہی ہے کہ تو مجھ سے دعا مانگ، میں سن رہا ہوں، میں قبول کروں گا۔ تو آپ لوگ پریشان نہیں ہوئیے، اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر ڈسکرپشن باکس میں رہتا ہے۔ ہاں رپلائی لیٹ ملتا ہے، میں رپلائی دیتی ضرور ہوں۔ بہت سارے ممبرز ہیں جو آپ لوگوں کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ میری رپلائی آپ تک ضرور پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو کال پر بات کرنی ہے اور بہت زیادہ ارجنٹ ہے تو آپ اپنی کال کو بک کروائیں اور پھر مجھ سے رابطہ کریں۔ چلیے جی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔